वेलकम टू कॉन्सेप्ट टीवी। आप सबका स्वागत है इंडिया के इकलौते ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। एंड आज शुरुआत करेंगे ऑन द 22 ऑफ जनवरी है आज। काफी बार हमने ये न्यूज सुना है कि टैरिफ्स यहाँ पे इंक्रीज करने के प्लान्स ऑलरेडी चालू है। ट्रम्प ने काफी बार ये स्टेटमेंट्स भी ऑलरेडी दे दिए थे। ग्लोबली ये काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है। हम हमारी एक मेजर इवेंट विच इज बजट हार्डली 2 वीक्स के ट्रेडिंग सेशन से 2 वीक्स दूर है, वी कैन से. So on the tariff front, yes, we have a major news that is planning to implement close to 25% tariff from the Mexico and Canada. So we can say कि market ने already ये चीज digest कर ली है because काफी बार ये news already आ चुकी है. Adding to this, ट्रम्प ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि वो टैरिफ 10% टैरिफ यहाँ पे इम्पोज करेंगे और चाइना जो कि इम्प्लीमेंट होगी, एप्लीकेबल होगी फ्रॉम Feb 1. तो ऑफकोर्स ग्लोबल फ्रंट ये काफी मेजर न्यूज होगा. ग्लोबल अनसर्टेनिटी, वी हैव सीन दिस थिंग. 2 दिन के डेटा पॉइंट्स की अगर हम बात करें, सो वी कैन सी कि जो एफआईआईएस के लॉन्ग डेटेड एफआईआईएस शॉर्ट थे, तो नेट उनका जो शॉर्ट्स है यहाँ पे क्लियरली इंक्रीज हो चुका है. सो वी कैन क्लियरली सी कि लास्ट 20 जैन को वी हैड क्लोज टू 3,33,000 पोजीशंस ऑन दी शॉर्ट साइड फ्यूचर्स पे. नेट जो एफआईआईएस का स्टैंड था इट वाज ऑन दी शॉर्ट साइड एंड कल के दिन में इट हैज इंक्रीज्ड एंड इट हैज वेंट अप बाय 3,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. इफ यू टॉक अबाउट दी प्रो, तो प्रो ने भी येस नेट उनके जो भी शॉर्ट्स थे वो यहाँ पे अनवाइंड कर दिए फ्यूचर्स में एंड उन्होंने लॉन्ग का स्टैंस लेना स्टार्ट कर दिया. ही वोंट से कि काफी ज्यादा लॉन्ग यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, बट येस फॉर नाउ इट इज द नंबर्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड. सो वी कैन क्लियरली सी कि लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन विच इज ऑन 20th जैन यहाँ पे 13,000 नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे या 13,000 शॉर्ट्स यहाँ पे विजिबल थे. बट कल की ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने जो भी शॉर्ट्स थे वो अनवाइंड किए हैं एंड लॉन्ग के साइड में पोजीशंस इंक्रीज किया. एंड अगर बात करें क्लाइंट्स की, तो फिलहाल के लिए इनका एंड एफआईआईएस का व्यू यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. एंड वी कैन सी वन थिंग कि यहाँ पे उनके जो भी लॉन्ग्स है वो स्लाइटली रिड्यूस हुआ है. सो 20th जैन को वी कैन सी वी हैड 3,18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन दी लॉन्ग साइड, बट कल के दिन में यहाँ पे 3,000 कॉन्ट्रैक्ट से रिड्यूस हुआ एंड फाइनल फिगर्स आर एट 3,15,000 फॉर दी क्लाइंट साइड. तो नेट एफआईआईएस शॉर्ट जा रहे हैं एंड जो क्लाइंट है उनका व्यू पॉजिटिव साइड पे एंड उन्होंने थोड़े से प्रो जो है उन्होंने यहाँ पे पॉजिटिव व्यू लेना स्टार्ट कर दिया है. एडिंग टू दिस ऑल्दो वी हैव सीन कि यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, बट फिलहाल के लिए इफ यू लुक एट दिस डेटा पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा एक नेगेटिव व्यू हो सकता है लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा. इफ यू टॉक अबाउट सर्टेन लेवल्स, तो एक ऐसा लेवल जहाँ पे सबसे ज्यादा पुट एडिशन हुआ है इट इज क्लोज टू 22,450 लेवल्स. ऑन दी हायर एंड येस मल्टीपल स्ट्राइक्स में एडिशन हुआ है. कॉल साइड में एटीएम के आसपास काफी मेजर एडिशन है कॉल राइटर्स का, विच मीन्स कि जनरली जो राइटर्स है या जो कॉल राइटर्स है उनका व्यू है कि मार्केट में जो भी लेवल है या इफ यू टॉक अबाउट 23,250 लेवल, इसके ऊपर शायद मार्केट नहीं जा सकता. यही व्यू फिलहाल के लिए लुकिंग एट द ओपन इंटरेस्ट डेटा वी कैन क्रिएट दिस व्यू. इफ यू टॉक अबाउट सर्टेन इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑन द हायर एंड, तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस या एक ऐसा लेवल जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है इट इज क्लोज टू 23,500 लेवल्स. एंड इफ यू टॉक अबाउट द सपोर्ट, ये एक ऐसा लेवल जहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग हुई है विच कैन एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द निफ्टी. इट इज क्लोज टू 22,550 लेवल्स. यस, तो अगेन ये जो भी डेटा पॉइंट देख रहे हैं फॉर आवर व्यूअर्स, ये हम देख रहे हैं फ्रॉम दी सेकेंड हाफ, मतलब कि 2 PM के बाद ओवरऑल जो राइटर्स का सेंटिमेंट था वो कौन से एंड पर था. तो वी कैन क्लियरली सी कि कोई यहाँ पे मेजर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हुआ नहीं है. एक्सक्यूज मी. तो येस, कोई मेजर एडिशन सब्ट्रैक्शन हुआ नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी 2 थिंग्स. एक तो लोअर स्ट्राइक्स पे भी थोड़े से कॉल राइटर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया है एंड जो भी पुट राइटर्स थे लोअर स्ट्राइक्स पे भी उन्होंने यहाँ पे अनवाइंडिंग स्टार्ट कर दी है. सो वी कैन एक्सपेक्ट कि जो बैंक निफ्टी होगा इस पे भी शायद से एक नेगेटिव व्यू लेके या एक स्लाइटली वीकनेस इस पे एक्सपेक्टेड होगा. सो अगर बात करें निफ्टी की, येस अगेन हम डेली टाइम फ्रेम की ही बात करेंगे एंड वी कैन सी कि एक परफेक्ट कंसोलिडेशन जोन में ये ट्रेड कर रहा था. अगेन जो भी लास्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशंस थे उसके लोज को कल के दिन में बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है. एडिंग टू दिस वन मोर थिंग, वी कैन क्लियरली सी कि जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था निफ्टी का उसने ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है. तो प्रोबेबली अगर यहाँ से अगर एक रैली भी आती है तो जनरली इट वुड बी बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि एफआईआईएस का जो हमने पार्टिसिपेंट डेटा देखा है उसमें भी वी हैव सीन कि यहाँ पे उनका जो व्यू है, जो भी फ्यूचर्स के शॉर्ट्स है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं. तो प्राइस एक्शन वाइज एंड दी ओपन इंटरेस्ट वाइज फिलहाल के लिए निफ्टी पे भी जो एक व्यू होगा इट विल बी ऑन बेरिश एंड अगर एक रैली आती है इट कैन बी प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि कल के दिन में
काफी ज्यादा शॉर्ट्स यहाँ पे बिल्ट हुए हैं। तो एक्चुअली इस चीज को ऐड करने के लिए मैं वॉल क्यू खोल के बैठा था। जी एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे वॉल क्यू का, अंडरस्टैंड करेंगे कि मार्केट के ओपनिंग के पहले व्हाट वाज दोस लेवल्स जहाँ पे उसने बताया कि ऐसी एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है वॉल क्यू। राइट तो मुझे दिख रहा है यस एटीएम करंटली 48,800 पर चल रहा है। एंड मैं अगर देखने जाऊँ लोअर एंड पे मुझे ऐसा थोड़ा सा एक इंक्लिनेशन दिखता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज जी आप देख सकते हैं कि फ्लैटनिंग हो रहा है स्क्यू का। जी बिकॉज जितने भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस के पास जितने भी स्ट्राइक प्राइस ट्रेड कर रहे हैं करेंटली वो काफी क्लोजली ट्रेड कर रहे हैं। राइट दैट इज द रीजन वाई मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक फ्लैटनिंग होता हुआ नजर आ रहा है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जैक्टली अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो सके तो मैंने यहाँ पे खोल रखा है डेटा पॉइंटर्स। आप देख सकते हैं कि कल ही हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे थोड़े राइटर्स का एडिशन ज्यादा हुआ है फ्रॉम द कॉल साइड। राइट एंड आप देख सकते हैं कि जो सपोर्ट बना था 23,000 पे वहां पे एक मैसिव एडिशन हुआ है कॉल राइटर्स का कल से। जी एंड यही एक इंडिकेशन बता रहा है कि जो सेंटिमेंट है मे बी जो सपोर्ट हम देख रहे हैं अभी के लिए 23,000 का मे बी अपकमिंग टाइम्स में थोड़ा सा एक अनसर्टनिटी बन सकती है लेवल पे एंड हमें जी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। दैट इज व्हाट द डेटा पॉइंटर्स आर इंडिकेटिंग। अगर आप देखने चाहेंगे इमीडिएट सपोर्ट या जो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा अगर मार्केट गिरता भी तो यहाँ पे सस्टेन होने का स्ट्रेंथ रखता है। आई कैन सी इज 22,800 का लेवल्स। जी ओके अगर हाईएस्ट प्राइसेस पे देखेंगे आप यस एक मैसिव एडिशन है कॉल राइटर्स का, पुट भी एग्जिस्टेंस में है जी बट अनवाइंडिंग अगर मैं देखने जाऊं तो मेजरली इट इज फ्रॉम द पुट राइटर्स एंड। राइट आप देख सकते हैं कोई भी कैंडल ऐसा नहीं है जहां पे ग्रीन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट मुझे ओनली एंड ओनली पुट राइटर्स का अनवाइंडिंग नजर होता हुआ आ रहा है। फिलहाल के लिए कैसी ओपनिंग दी है तो बात करेंगे निफ्टी की। यस इट हैज ओपनड ऑन अ पॉजिटिव नोट, 23 पॉइंट्स फ्लैट ओपनिंग हम बोल सकते हैं। सो करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 23,130 लेवल्स विद द अपसाइड या एक पॉजिटिव गेन ऑफ 24 पॉइंट्स। इफ यू टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी इट इज ट्रेडिंग एट 48,770 लेवल्स। इसने दी थी एक नेगेटिव ओपनिंग बट अभी फिलहाल के लिए स्लाइटली पॉजिटिव है बाय 1 पॉइंट्स। If we talk about the gainers, so we have the OFSS, which is up by 2.5%, followed by United Spirits, again which is up by 2.7%. Indigo और United Spirits में फिलहाल कांटे की टक्कर चल रही है. Then we have the Sun Pharma, IOC on the gaining side. If we talk about the losers, so we have the IndiaMart, ICICI Prudential, Zomato, Oberoi Realty and KEI Industries. ब्रेकआउट का वेट करेंगे, यानी कि वैसे तो 43.35 चल रहा है और ज्यादा दूर नहीं, जस्ट 46 के अबव हम लोग बाइंग इनिशिएट कराएंगे। ओके ओके और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा हमारा अराउंड 30। ओके सो 30 के आसपास आप एक एसएल रखने की बात कर रहे हैं। ओके तो बेसिकली ऑलमोस्ट जहाँ पे ये ओपन हुआ था वहीं पे हम एक लेवल को सेट कर रहे हैं राइट। हाँ, बिलो 30 या 30 मतलब लाइक 28 29 तक देखा जा सकता है मतलब इसमें। और ओके 45 के अब हम लोग बाय कराएंगे और इसमें जो टारगेट दिख रहे हैं हमको अराउंड 80 के दिख रहे हैं। ओके तो आप इतना एग्रेसिव ट्रेड दे रहे हैं, बेसिकली आपको एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है इन्फी में, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, क्योंकि रीजन बीइंग है, अगर इसके फ्यूचर के चार्ट को देखा जाए तो आरएसआई ने जो बाउंस दिया है हम्म ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाइंग है ये, ठीक है। और 15 मिनट के अगर चार्ट को भी देखा जाए तो ऑलमोस्ट 57 के मार्क पर चल रहा है, जो कि अबव 50 है, तो ये भी बुलिश सिग्नल है। कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन सब लोग इसके फेवर में है, तो फिलहाल इसमें इंडिविजुअली, हालांकि ये कॉन्ट्राडिक्ट ट्रेड है अपने आप में, क्योंकि हम लोग निफ्टी को जो है वीक बता रहे हैं, ठीक है। राइट और जो अभी दोनों स्टॉक्स हमने दिए हैं वो दोनों ही कॉल ऑप्शन दिए, बट निफ्टी का जो देखा जाए मूवमेंट तो शायद आज थोड़ा बहुत संभलेगा। हम्म निफ्टी में जो सेलिंग आएगी थोड़ी सी, एक बाउंस एक्सपेक्ट है कि बाउंस जाए ऊपर और फिर वहां से सेलिंग हो। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जैसे कई क्लाइंट है, जैसे हमने कोई पोजीशन दे दी, सपोज करो हम्म कि 2 दिन हम्म पहले हमने कोई भी एक स्टॉक जो है बाय कराया और उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है हमारी साइड से, ठीक है। हम लोग मैसेज भी कर देते कि स्टॉप लॉस हिट, और फिर राइट भी वो एग्जिट नहीं करता। 2 दिन बाद पूछते हैं, सर आपने वो स्टॉक दिया था उसका क्या करना है? अरे भाई स्टॉप लॉस हिट तो हो गए होंगे सर, काटा नहीं तो भाई तुम देखो, क्योंकि जब आप हमारी पहले ही नहीं सुन रहे तो आप क्या ही सुनेंगे। या तो वो लोग परफेक्ट क्या करते हैं, ये लोग सुनना चाहते हैं कि हम उनके फेवर में बात करें, हम ये कहें कि राइट बस अब उठ जाएगा, फिर वो वेट करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रेड के साथ तो कोई वो नहीं है बायसनेस, कि आप सिंपली साइड रहिए।
कोई इमोशन नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई सेंटीमेंट नहीं, ट्रेड दिया, एंट्री हुई, टारगेट हुआ, दोनों में से और स्टॉप लॉस हुआ, या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस होगा। आपको प्रॉफिट बुक भी कराना है तो वो भी आप करा के चल सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन साइड तो हो जाइए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं मेंटली, तो आपको बाय हुक और बाय क्रूक अपने ट्रेड को आज के आज ही एग्जिट करना पड़ेगा। जरूर नहीं है वो प्रॉफिट में, हो सकता है कम प्रॉफिट में हो, लेकिन आप रिजल्ट तो रहिए कि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। अगर आप, कई लोग पता है ऐसे ऐसे आते हैं कि सर हम पोजिशनल ट्रेडर है, मैंने कैसे, फिर हमारा एक ट्रेड पड़ा है वो बहुत सालों से लॉस में है, तो भाई ये पोजिशनल ट्रेड थोड़ी है। पोजिशनल वो तो राइट। बाय कंडीशनल हो गया पोजिशनल, क्योंकि आपको लॉस होने लगा है इसलिए। आप अगर होल्ड कर सकते तो प्रॉफिट में होल्ड करिए ना। प्रॉफिट तो ऐसा लगता है कि जैसे गलती से आ गया हो, और लॉस को ऐसे रखते हैं जैसे हम लोग बहुत लंबे समय से कोई हमारे रिश्तेदार और अपने पास रख के बैठे हैं, वो राइट। चीज। कि देखिए बजाज ऑटो में थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम आते हुए दिख रही है कि उसने Yes. डे लो ब्रेक किया है एंड अभी से क्विक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, बट स्टिल आई थिंक कि जो स्टॉक है वो थोड़ी सी यहाँ पे एक बेरिश एंड पे मेरे को आते हुए देखने को मिल Okay. रही है। ओके, एंड विद दैट इफ वी टॉक अबाउट, ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो दिलजीत जी, इस पे एक सौदा आपने कहा कि इस पे आपको एक करना है। राइट, तो Yes. मैंने यहाँ पे आर्किटेक्ट पुल अप कर लिया है। ओके, ओके, तो आई वाज जस्ट चेकिंग आउट द एक बार स्ट्राइक्स। दिलजीत जी का स्क्रीन ले लेते हैं ताकि जी। सब ट्रेड देख पाए, राइट, कि ये सो पहला ट्रेड है। यहाँ जी, पे मैं देख रहा हूँ एक पुट ऑप्शन देख रहा हूँ मैं 740 का। जी, ओके, जो 12.1 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डिसेंट स्टॉप लॉस लेके चलते हैं अराउंड 9 रुपीज़ का, ओके, एंड एक टारगेट लेके चलेंगे ऑलमोस्ट अराउंड 17 या 18 का टारगेट लेके चलेंगे। ओके, ओके, सो एक ट्रेड यहाँ पे मैं प्लेस करना चाहूँगा जिसको मैं क्विकली कर देता हूँ सेव। ओके, अंडर माय नेम, जस्ट अ सेकेंड। परफेक्ट। सो पहला ट्रेड दिलजीत जी की तरफ जी। से आ गया है ऑफ द डे, एंड जी, कॉन्कॉर पे है ये ट्रेड। राइट, सो यहाँ पे मैं एक बार जी। एंट्री को मैं ये कर देता हूँ यहाँ पे, सो रिवाइज कर देता हूँ। सो एंट्री अभी 11.65 की हो गई है। ओके, सो व्यूवर्स भी यहाँ पे यही पर्टिकुलर प्राइस पे एंट्री कीजिए। जी, ओके, एसएल हम लेके चलेंगे 9 का, एंड टारगेट हम लेके चलेंगे यहाँ पे 18 का। एक Yes. इंट्राडे स्ट्रेटजी है ये मेरी तरफ से, या इसे आप एक ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हैं अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक जो है, आई थिंक इट्स ऑन द बेरिश एंड। ओके, थोड़ी सी बेरिशनेस हम ये पर्टिकुलर सेक्टर में भी देख रहे हैं, Yes, तो आई थिंक absolutely. व्यूवर्स इस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड भी कर सकते हैं जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक ठीक है, कहते हैं एक ओके, bearish, तो trade एक पोजिशनल बना के- ट्रेड बनाएंगे। ओके, Okay, सो okay, ज़्यादा perfect. रिस्क नहीं लेंगे हम, विल गो विद अ बेयर पुट स्प्रेड। ओके, तो एक यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं, Okay. सो दैट कैसा है कि एक सेफ्टी भी व्यूवर्स के बनी लिए बनी रहेगी, रहे, hedged क्योंकि रहेगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी देख रहे हैं मार्केट में, तो आई थिंक कि एक सेफ्टी ज़रूर मेंटेन करके चलनी Okay. चाहिए। बेयर पुट स्प्रेड करेंगे इन जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राइट, सो आई थिंक यहाँ पे 750 की स्ट्राइक यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो यहाँ पे यू कैन बाय, ओके, एंड यहाँ पे हम करते हैं 730 को, यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं, जस्ट सेकेंड एक स्प्रेड देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो स्प्रेड है आई थिंक इट्स लुकिंग डिसेंट। ओके Okay. साक्षी, तो 750 का पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं एंड 720 का पुट ऑप्शन हम सेल कर सकते हैं। जी। तो एक स्प्रेड यहाँ पे हम 8 रुपए का स्प्रेड देख रहे हैं। तो साक्षी क्या क्या कहते हो, यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी आपको डिसेंट लग रही है? जी, डिसेंट तो लग रही है। आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे स्विंग लो क्या बता रहा है, उस हिसाब ओके, से स्टॉप सो लॉस रखेंगे। लेट्स जस्ट टेक एज 5 एज अ Okay, 5.5 जो दिखा रहा है मेरे को, तो राउंड ऑफ करके वी कैन टेक 5 एज द स्टॉप लॉस, क्योंकि Okay. एक पोजिशनल एंट्री है, राइट? जी, तो एक 5 का हम स्टॉप लॉस Stop ले loss रख सकते हैं। perfect। एंड व्हाट कैन बी द टारगेट्स, व्हाट आर यू थिंकिंग फॉर द टारगेट? अभी इस करंट स्प्रेड आप बता रहे हो 8 8 पे चल रहा है, तो right? उसको 15 का टारगेट दे देते हैं। ओके ग्रेट, सो काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेटेजी साक्षी की तरफ से आते हुए, एंड आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है साक्षी। जी। ओके, आई बिलीव वी आर सीइंग अ गुड पोटेंशियल फ्रॉम द स्टॉक ऑन द बेरिश एंड। यस, सो सो 23,000 का हमने पुट को किया है सेल, एंड उसी को हेज करने के 22,900 का पुट किया है बाई। तो 22,900 हमारी का पुट हम यहाँ पे बाय कर यस एग्जैक्टली 23,000 का जो पुट था, हमने जो एंट्री ली थी दैट वाज एट 46.9। ओके, जो हमने सेल करा था लाइक, एंड 22,900 का जो पुट हमने एंट्री ली थी दैट वाज 28.4 के लेवल्स पे, एंड करेंटली इट्स ट्रेडिंग एट 29 रुपीज। ओके, एंड अगर स्प्रेड ओके, की हाँ बात ठीक है करें ठीक है, गुड इनफ, मुझे समझ आ Yes. गया, फेयर इनफ। सो वी आर गेटिंग अराउंड 18 रुपीज, राइट? राइट 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 है ना? तो Yes. ठीक है, फेयर इनफ। द स्टॉप टारगेट वुड बी 0 ओनली,
एंड एक Okay. बेसिक चीज है, वी कैन कीप अ स्टॉप लॉस एट 40 रुपीज, -40 बेसिकली. सो इसमें ऑब्वियसली टारगेट स्टॉप लॉस वाइज तो आपको बहुत अच्छा नहीं दिखेगा, बट एट द एंड इट इज अ क्रेडिट स्प्रेड.